गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 वर्कशीट 8 साइंस सब्जेक्ट का हमें डिस्कस करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी चीज़ है, उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से संबंधित हम उसे किस तरीके से लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, इसकी चर्चा इस वर्कशीट में की गई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा है या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे आम जो है गर्मी का फल है और स्ट्रॉबेरी ठंडी का फल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी दूसरे मौसम में कर रहा होगा तो आम आपको ठंडी में ना मिले शायद, क्योंकि पेड़ में आम उस समय ठंडी में नहीं लगेगा और स्ट्रॉबेरी गर्मी में नहीं लगेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे कि ताप और नमी मिल जाए तो बहुत तेज़ी से ये वृद्धि करते हैं। और इससे क्या होता है, भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी भोजन जो प्रदूषित होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। इससे क्या है, खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें गंध या बदबू आने लगती है और इससे वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। अब भोजन को जो है सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए जो है हम कई सारे तरीके अपना सकते हैं। तो इनमें से कुछ तरीक़ों का जिक्र इसमें किया गया है। तो भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाओ या इसे खाद्य परिरक्षण भी कहते हैं, यानी खाने को जो है परिरक्षित करना। तो पहला तरीका होता है रासायनिक उपाय। क्या होता है, सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, केमिकल, जैसे सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। तो इन्हीं को कहते हैं परिरक्षक। जिन पदार्थों के मिलाने से भोजन में जो है ये भोजन में सड़ते नहीं हैं, गंध नहीं आती, तो उनको कहते हैं रासायनिक परिरक्षक कहते हैं। अब नमक द्वारा भी परिरक्षण होता है, जैसे मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं तो उससे क्या है, वो लंबे समय तक चल जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। नमक द्वारा हो गया। तीसरा तरीका है चीनी द्वारा परिरक्षण। आपने देखा होगा चीनी का घोल जो है खूब गाढ़ा चाशनी बना के उसमें डालते हैं तो वो जो है काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। जैसे आपने आम का मुरब्बा खाया होगा तो चीनी के द्वारा उसका परिरक्षण होता है। अब अगला है तेल और सिरके के द्वारा। आपने देखा है कि घर में जो आम के अचार बनते हैं उसको तेल में डुबो दिया जाता है या सिरके में डुबो दिया जाता है, या मांस मछली का भी परिरक्षण तेल के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो बिकते हैं वो भी तेल के द्वारा परिरक्षित होते हैं। अब इसके बाद आता है गर्म और ठंडा करना। आपने देखा होगा कि पाउच में आप लोग जो दूध खरीदते हैं, अमूल का हो गया, मदर डेयरी का हो गया, या और भी कई ब्रांड्स हैं जिनका आप ये देखो पैक बना हुआ है, ये कैसे जो है 1-2 दिन चल जाते हैं, जबकि वैसे दूध आप देखो नहीं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि पहले इस दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और उस पर 15 से 30 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं और फिर उसे अचानक से ठंडा कर देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया को जो है पॉस्चुरीकरण कहते हैं, पॉस्चुराइजेशन कहते हैं। और पॉस्चुराइजेशन इसकी खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। तो इसी का उपयोग जो है किया जाता है दूध के परिरक्षण में। अब अगला आता है भंडारण और पैकिंग। मेवे तथा अन्य जो है सब्जियों को वायुरोधी सील में पैक कर दिया जाता है, जिससे जो सूक्ष्म जीव हैं इनमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब की सुरक्षा जो है ऐसे हो जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। तो आपने 2 रासायनिक परिरक्षक देखे रासायनिक उपाय में। पहला था सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। इन दोनों रासायनिक का उपयोग जो है अभी आपने देखा था किया जाता है। जैसे आप देखिए फ्रूटी में इसका इस्तेमाल होता है, फ्रूटी आपकी इस तरीके से, या और भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका इसमें उपयोग होता है। अब अगला आता है खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो ये देखिए इसमें 5 तरीके हैं: रासायनिक उपाय, नमक द्वारा, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल और सिरके द्वारा, और गर्म और ठंडा करके। अब उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो अधिक तेल व नमक डालने से जो है उसका परिरक्षण होता है और उसमें जो है ये जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो पनपने नहीं पाते हैं और जिससे वो ख़राब नहीं होता है इसको डालने से। अब अगला क्वेश्चन है, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिसका हम परिरक्षण कर सकते हैं। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम आपको बताना है। तो जैसे देखिए आम का मुरब्बा हो गया, आम का अचार हो गया, और आम के जो है क्या कहते हैं, ये फ्लेवर्ड जो फ्रूटी हैं, या आम के जो है जूस, इससे पल्पी जूस भी बनते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसका उपयोग जो है किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आप इसके जो वीडियो है, आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो में आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी इसमें डाला जाए आपको मिल जाए।